हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी मेट्रो की आंसर की के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का पेपर है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में टेक्निकल के सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, और इसके बाद टेक्निकल के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन उसका देखेंगे। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं वो भी मैं जल्दी उसकी भी वीडियो ले आऊँगा आपके पास। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए। और चलिए बढ़ते हैं हम अब वीडियो की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द फॉल्ट विद द इन्वर्टर इज़ दैट द इन्वर्टर इज़ नॉट गेटिंग स्विच्ड ऑन, देन व्हाट इज़ द पॉसिबल फॉल्ट। मतलब हमारा इन्वर्टर जो है स्विच ऑन नहीं हो रहा है, तो पॉसिबली क्या फॉल्ट हो सकता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, एनी ऑफ द गिवन, डेड बैटरी, डिस्चार्ज बैटरी और लूज बैटरी कनेक्शन। मतलब अगर हमारा ऑप्शन इन्वर्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसमें डेड बैटरी भी हो सकती है, डिस्चार्ज बैटरी भी हो सकती है, और बैटरी कनेक्शन भी लूज हो सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, एनी ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to EIA/JEDEC IEA 370 numbering system of electronic components, if the first number is 2, it denotes that the component is an। तो ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर और सिंगल गेटेड FET हो सकता है। तो ये नंबर जो 2 है वो किसको डिनोट करेगा, बाइपोलर ट्रांजिस्टर और सिंगल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ अ सिलिकॉन बेस्ड PN जंक्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स, एंड फॉर अ जर्मेनियम बेस्ड PN जंक्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट का मान होता है वो सिलिकॉन बेस्ड PN जंक्शन के लिए हमारा नैनो एम्पियर में होता है, और जर्मेनियम बेस्ड PN जंक्शन के लिए यह माइक्रो एम्पियर में होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IC74LS83 इज़ अ। तो ये IC जो 74LS83 है ये 4 बिट बाइनरी फुल एडर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Fill in the blanks packaging follows the technology of mounting or placing the components directly on the printed circuit board surface। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो ये सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है, जो हमें कंपोनेंट्स को डायरेक्टली हम जिससे PCB पर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरामिक कैपेसिटरों का तापमान गुणांक होता है जो खालिस्तान हो सकता है। तो जो सिरामिक कैपेसिटर्स होते हैं उनका तापमान गुणांक धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और यहाँ पे ऋणात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। JK फ्लिप फ्लॉप के विपरीत खालिस्तान में घड़ी इनपुट के साथ केवल एक इनपुट होता है, जिसका निर्माण JK फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट को एकल इनपुट के रूप में एक साथ जोड़कर किया जाता है। तो जो T फ्लिप फ्लॉप होता है अगर हमें उसे JK फ्लिप फ्लॉप के पहले अगर सेट कर दें तो हमारा जो JK फ्लिप फ्लॉप जो दो जिसमें दो इनपुट होते हैं वो सिंगल इनपुट का हमें प्राप्त हो जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, T फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श एम्पलीफायर में खालिस्तान इनपुट प्रतिबाधा होती है और आउटपुट प्रतिबाधा का मान खालिस्तान होता है। तो जो एक आदर्श एम्पलीफायर है उसमें इनपुट इम्पीडेंस का मान अनंत होता है, और जो आउटपुट इम्पीडेंस है उसका मान यहाँ पर शून्य होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदर्श परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर के लिए इसका प्राथमिक टर्मिनलों और द्वितीय टर्मिनलों के बीच प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो ये प्रतिरोध अपरिमित होना चाहिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा प्रतिरोधक है। हमें यहाँ पे प्रतिरोधक को पहचानना है। तो विभवमापी, थर्मिस्टर, LDR ये तीनों जो है प्रतिरोधक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आप चाहें तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको करना ये है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यहाँ पे आए जितने भी न्यूमेरिकल्स है सबका सॉल्यूशन एक साथ मिल जाए। तो हम इसका सॉल्यूशन इसमें IC कलेक्टर करंट हमें फाइंड करना था, तो इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान गति शक्ति उत्पादक उपोत्पाद स्पीड पावर प्रोडक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क परिवारों को व्यवस्थित करें। तो इस हिसाब से इसकी जो क्या सीक्वेंस होगा, सीमोस से बड़ा डीटीएल, फिर आरटीएल, फिर डीटीएल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज मेनली यूज्ड इन वाइड बैंड वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। तो अगर हमें वेरी हाई और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए तो हमें कैसा कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पे कॉमन बेस एम्पलीफायर का यूज़ करना पड़ेगा, और बेस को है जो कॉमन करना पड़ेगा, तो हमें हाई फ्रिक्वेंसी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू BCD। तो हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इसके बाद आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें स्वचालित वोल्टता नियंत्रण प्रयुक्त होता है? तो ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल किसमें प्रयुक्त होता है? तो ये लाइन इंटरेक्टिव UPS में होता है, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, दिया गया चित्र एक खालिस्तान लैच का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये एक गेटेड SR का चित्र दिया गया है, इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। ये जो राइट में जो दो गेट लगे हैं, अगर केवल यही होता तो ये केवल SR होता, SR फ्लिप फ्लॉप, लेकिन यहाँ पे दो एंड गेट और लगा दिए गए हैं जिससे ये गेटेड SR दिख रहा है यहाँ पे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिट तुलनित्र कंपैरेटर के लिए आउटपुट स्थिति A=B है। तो ये कौन सा गेट या कौन सा फंक्शन हो सकता है? तो ये यहाँ पे हमारा XNOR फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में A=B की कंडीशन बनती है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ 4-बिट कंपैरेटर IC। तो 4-बिट कंपैरेटर IC को हमें फाइंड करना था, तो यहाँ पे 74LS85 जो है ये 4-बिट कंपैरेटर IC है। राइट आंसर इसका A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया तरंग रूप J के फ्लिप फ्लॉप के किस अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये फ्रिक्वेंसी डिवाइडर J के फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, शोर स्पाइक की वह मात्रा जिसे कोई लॉजिक गेट सहन कर सकता है क्या कहलाता है? तो ये शोर मार्जिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रवर्धक के रूप में उपयोग किए जाने वाले मॉसफेट के लिए इसे खालिस्तान क्षेत्र में संचालित किया जाना चाहिए। अगर हमें मॉसफेट का प्रवर्धक के रूप में यूज़ करना है तो हमें इसे किस कंडीशन में चलाना है? तो हम इसे सैचुरेशन कंडीशन में हमें इसे चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इज अ प्रोसेस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग इन विच कंटिन्यूस एंड टाइम वेरिंग वैल्यूज ऑफ एनालॉग सिग्नल्स आर डिवाइडेड इनटू नॉन ओवरलैपिंग डिस्क्रीट एंड यूनिक वैल्यूज असाइन टू ईच सब रेंज। तो इसका राइट आंसर क्वांटिसेशन हो जाएगा। मेरे पास इस क्वेश्चन के आंसर की ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब 50 हर्ट्ज़ के संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए एक ट्रांसफार्मर पर 60 हर्ट्ज़ की आवृत्ति की आपूर्ति दी जाती है तो क्या प्रभाव होगा? तो हम किसी 50 हर्ट्ज़ के ट्रांसफार्मर को 60 हर्ट्ज़ की अगर आवृत्ति देंगे तो ये इसका धारा में हमें कमी प्राप्त होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट ऑफ अ पैरेलल एडर्स। तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है ये ट्रू नहीं है, जो ऑप्शन बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट ऑफ पैरेलल एडर्स। तो यहाँ राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है, बाकी जो तीन ऑप्शन है ये हमें ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पट्टी बैंड के रंगों का कौन सा अनुक्रम 220 किलो ओम प्रतिरोधक के मान को निरूपित करता है? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उल्टा पूछ लिया गया है। हमें यहाँ कलर कोड ना देकर हमें रजिस्टर की वैल्यू दे दी गई है और फिर यहाँ पे कलर पूछा गया है।
तो 2 किसके लिए यूज़ करते हैं? पहला लेटर तो ये रेड के लिए, फिर नेक्स्ट 2 भी रेड के लिए, और यहाँ पे 10 टू दी पावर हो जाएगी किलो, और एक ज़ीरो और है तो 10 टू दी पावर 4 हो जाएगी। तो ये रंग 4 पे पीला हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका पी हो जाएगा। ये भी मैं आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी CFR प्रतिरोधक में पीली, बैगनी, लाल और सुनहरी 4 कोडित पट्टिकाएं हैं। इस प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना है अपने को, तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे। शांति एक कॉफ़ी शॉप में गई और वहाँ उसने क्लब सैंडविच के साथ कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। उसे यह जानकर निराशा हुई कि कॉफ़ी शॉप में दोनों में से कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त परिदृश्य में कौन से तार्किक गेट संक्रिया को संकेतित करता है? मतलब हमने फुल इनपुट दी है और आउटपुट 0 प्राप्त हो रहा है, तो ये एंड गेट इसका राइट आंसर है। मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अभी तो इसका आंसर डी दिया गया है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर रेटिंग में वृद्धि करने के लिए पावर मॉसफेट में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे वर्टिकल चैनल स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है पावर रेटिंग में वृद्धि करने के लिए मॉसफेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण पद्धति का उपयोग परिणामित्र के क्रोध हानि को मापने के लिए किया जाता है? क्रोध हानि को मापने के लिए पूछा गया है यहाँ पे, तो ये विवृत कुंडली वोल्टता परीक्षण का यूज़ किया जाता है क्रोध हानि को मापने के लिए। एक डायोड अर्ध तरंगदैर्घ्यकारी के लिए ट्रांसफार्मर उपयोजन गुणांक खालिस्तान होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर 0.287 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान प्रतिरोध नॉइजी आवाज़ वाले होते हैं, मतलब अधिक आवाज़ वाले होते हैं जिसमें अल्प ताप गुणांक होता है। तो ये जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होते हैं ये अधिक आवाज़ वाले होते हैं। Which of the following losses is the minimized when the core of a transformer is laminated? तो ये एडी करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा कथन स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर के संबंध में सत्य है? तो स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर में जो इनपुट में बर्तनों की संख्या है वो कम होती है और आउटपुट में बर्तनों की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में प्रवाह धारा एकत्रक मतलब कलेक्टर टर्मिनलों से उत्सर्जक एमीटर टर्मिनलों तक प्रवाहित होती है। तो ऐसा कौन सा ट्रांजिस्टर है? तो वो राइट आंसर इसका एनपीएन हो जाएगा। एनपीएन में जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसमें जो करंट होती है वो हमारी कलेक्टर से एमीटर की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? आपको फॉल्स स्टेटमेंट्स को फाइंड करना था, तो ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं ये करेक्ट हो जाएंगे। पहला, अन इन्वर्टर कन्वर्ट्स AC टू DC whereas द UPS कन्वर्ट्स DC टू AC। नेक्स्ट, व्हेन द मेन सप्लाई गोज ऑफ द इन्वर्टर टेक्स अबाउट 500 milliseconds टाइम पीरियड फॉर द लोड टू स्विच ओवर वाइल UPS ऑफर 0 milliseconds टाइम पीरियड। ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन ये जो डी है ये सही हो जाएगा। द प्राइस ऑफ एन इन्वर्टर इज लेस देन दैट ऑफ द सेम UPS ऑफ द सेम पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉसफेट में खालिस्तान का निर्धारित वोल्टेज होता है, तो इसमें कितना सेट वोल्टेज होता है? तो मॉसफेट में हमारा 500 वोल्ट का सेट वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following circuit is necessary to control constant voltage at the output of UPS? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंसिंग एंड फीडबैक सर्किट। तो ये सर्किट ऐसे हैं जो नेसेसरी हैं कांस्टेंट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए UPS में। वर्तमान विलंब के संदर्भ में निम्नलिखित लॉजिक परिवारों को व्यवस्थित यहाँ पे हमें करना है, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर के प्रदर्शन को परिभाषित करने के लिए बहुत से मानक मापदंडों का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से हमें विषम की पहचान करना है।
तो यहाँ पे हमें ट्रांजिस्टर के मापदंडों को बताया गया है, हम किस बेसिस पे उन्हें फाइंड कर सकते हैं। तो पैकेज का प्रकार के हिसाब से हम उन्हें देख सकते हैं, टाइप नंबर जो है उन पे होता है, तो उस हिसाब से हम उनकी पहचान कर सकते हैं। और धारा लब्धि मतलब धारा गेन के हिसाब से भी हम उन्हें फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका उत्पादन का वर्ष के हिसाब से हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के लिए सही ASCII कोड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दशमलव संख्या 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे पास ज़्यादा डिटेल नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। पावर BJTs में खालिस्तान ऑन विशेषताएं होती है और टर्न ऑफ पर खालिस्तान होता है। तो पावर BJT में अच्छी ऑन विशेषताएं होती है और टर्न ऑफ पर दीर्घ स्विचिंग समय ये लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के संदर्भ में UPS का पूर्ण रूप क्या है। तो UPS का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विच डिवाइस या component should be used when we need to transfer the electrical power from a source of alternating current power to some equipment or device while isolating the power device from the power source। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित तर्क परिवारों को उसकी वर्तमान शक्ति क्षय शक्ति के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब हमें इसे क्षय शक्ति के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो CMOS में सबसे कम क्षय शक्ति होती है, उससे ज़्यादा TTL, फिर उससे ज़्यादा हमारी जो है ECL में क्षय शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें देखना है कि कौन से करेक्ट है। तो द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, ये सही हो जाएगा। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज प्रेफर्ड इन मेडिकल इक्विपमेंट, तो ये भी सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन है, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग आर मैग्नेटिकली कपल्ड, तो इसमें ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक या न्यूनतम विकृति प्रवर्धन उद्देश्यों के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक मतलब कॉमन कलेक्टर जो बोला गया है विनायक विन्यास के लिए कट ऑफ खालिस्तान द्वारा परिभाषित होगा। तो यहाँ पे कट ऑफ पूछा गया है, तो ये IC यहाँ पे ICEO के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति का अध्ययन करें, आउटपुट S खालिस्तान के बराबर है। तो गाइज ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, आप चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे S की वैल्यू पूछी गई है, आप इसे खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, या तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन सारे न्यूमेरिकल्स का लेके आऊँगा। उसके लिए गाइज आपको करना ही है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डाल दूँ आपको उसकी अपडेट मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो इन अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट इज़ फेड अक्रॉस। तो जब हम कॉमन एमिटर कर देते हैं किसी PNP ट्रांजिस्टर में या NPN ट्रांजिस्टर में, तो इनपुट में क्या हम देते हैं, तो इनपुट जो है बेस और एमिटर हो जाता है, तो इस हिसाब से कॉमन एमिटर बनता है। आधार का आकार हमेशा, आधार यहाँ पे बेस है, बेस को बोला गया है। आधार का आकार हमेशा खालिस्तान रखा जाता है ताकि उत्सर्जक या एमिटर से आने वाले और आधार में प्रवेश करने वाले आवेश वाहक का आधार क्षेत्र पुनर्संयोजन न हो और यह एकत्रक क्षेत्र की ओर निर्देशित हो जाए। तो यहाँ पे जो बेस है ट्रांजिस्टर में, बेस का आकार हमेशा छोटा रखा जाता है ताकि जो एमिटर से आने वाली करंट और जो कलेक्टर में जा रही है तो करंट का फ्लो ठीक से हो सके। तो यहाँ पे बेस का जो आकार है वो हमेशा एमिटर और कलेक्टर की तुलना में छोटा रखा जाता है। और अगर हम उसकी बात करें कि किसका कितना आकार होता है, तो जो बेस है, बेस का आकार सबसे छोटा रखा जाता है ट्रांजिस्टर्स में, उससे थोड़ा सा बड़ा आकार हम यहाँ पे एमिटर का रखते हैं, और सबसे बड़ा जो आकार है वो कलेक्टर का रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू IGBT इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है IGBT के बारे में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, टर्न ऑफ टाइम ऑफ IGBT इज फास्टर देन मॉसफेट। तो ये भाई साहब गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, व्हाट इज़ द आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। तो किसी एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हीट सिंक कैटेगराइज्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पंप लिक्विड हीट सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर अ रिवर्स PNP ट्रांजिस्टर मोड। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर अ रिवर्स PNP ट्रांजिस्टर मोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन सी। अगर हम रिवर्स PNP ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं तो उसके लिए कलेक्टर वोल्टेज सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बेस वोल्टेज उससे कम, और एमीटर वोल्टेज जो है सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, उच्च गति डायोड के लिए निरपेक्ष अधिकतम रेटिंग प्रणाली उच्च गति डायोड के लिए निरपेक्ष अधिकतम रेटिंग प्रणाली के अनुसार जंक्शन तापमान का अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो जो जंक्शन टेम्परेचर है इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारी 200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी गाइज न्यूमेरिक क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्येक 5 किलो ओम के 2 प्रतिरोध आपूर्ति और भूतल के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि आपूर्ति वोल्टता 8 वोल्ट है तो वोल्टता विभाजक परिपथ की आउटपुट वोल्टता क्या होगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 4 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग सिग्नल की बजाय डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करने का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो बाकी सारे 3 ऑप्शन लाभ है, ये वाला जो ऑप्शन बी है ये इसका लाभ नहीं है। लाभ कौन कौन से हैं, डिजिटल सिग्नल अधिक सुरक्षित होते हैं और वे शोर से क्षतिग्रस्त नहीं होते। डिजिटल सिग्नल कम बैंडविड्थ का उपयोग करते हैं और डिजिटल सिग्नल की संचरण दर भी यहाँ पे उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिलिकॉन डायोड के लिए फॉरवर्ड टर्न ऑन वोल्टेज खालिस्तान होता है। तो जो सिलिकॉन डायोड है उसके लिए फॉरवर्ड टर्न ऑन वोल्टेज का मान कितना होता है। तो 0.7 वोल्ट होता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और जर्मेनियम के लिए ये क्या होता है, तो 0.3 वोल्ट यहाँ पे जर्मेनियम के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में पूर्ण तरंग सेतु दृष्टकारी के लिए VI के धनात्मक क्षेत्र के लिए चालन पथ को उचित तरीके से किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे आपको फुल वेव रेक्टिफायर दे दिया था और ये पूछा गया था कि करंट यहाँ पे किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, तो चारों में हमें फाइंड करना था कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप ये डायरेक्शन देख सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, फॉर अ PNP ट्रांजिस्टर एक्टिव इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। For a PNP transistor active in a common base configuration, current flows into the emitter and current leaves out of base and collector. तो कॉमन बेस में क्या होता है, करंट फ्लोज एमीटर से करती है और कहाँ जाती है, बेस और कलेक्टर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 वोल्ट DC वोल्टता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस संयोजन या किस कनेक्शन का उपयोग करना चाहिए। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई 12 वोल्ट की 4 बैटरी अगर हम लगा दें तो ये जो है 48 वोल्ट DC हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सारी जो बैटरी की वोल्टता है वो ऐड हो जाती है। उसका फॉर्मूला होता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V, जितनी भी बैटरियाँ हमने लगाई हो श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। आइडेंटिफाई द, और गाइज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें आइडेंटिफाई करना है अनसैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्टकी ट्रांजिस्टर लॉजिक।
फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसफार्मर। तो फॉल्स स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो पहला है द कॉपर वायर्स वाउंड अराउंड द बॉबिन आर आइसोलेटेड, ये हमारा जो सही है ऑप्शन। बी ऑप्शन गलत है, गलत हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फॉर हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन द AWG ऑफ वायर शुड बी लेस टू कंपनसेट फॉर स्किन इफेक्ट, ये सही हो जाएगा। फेराइट कोर्स आर यूज्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एंड लैमिनेटेड कोर्स आर यूज्ड फॉर लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा और इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उपरोक्त सेतु नेटवर्क या ब्रिज नेटवर्क के लिए आउटपुट तरंग रूप द्वारा निर्धारित होता है। तो हमें यहाँ पे उसकी हमने जो इनपुट दिया था उसका हमें ब्रिज रेक्टिफायर से आउटपुट यहाँ पे बताना है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये रेक्टिफिकेशन के बाद आउटपुट हमें केवल पॉजिटिव पर मिलेगी। नेक्स्ट, और कैसी मिलेगी, 5 वोल्ट्स की 2 आउटपुट मिलेगी हमें ऊपर पॉजिटिव में। नेक्स्ट, धारा लब्धि या बीटा के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, तीनों पढ़ लेते हैं। एक प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग करने के लिए ट्रांजिस्टर को निम्न बीटा के साथ चुना जाना चाहिए। यह ट्रांजिस्टर की प्रवर्धक क्षमता का एक माप है, इसे HFE द्वारा भी संकेतित किया जाता है। जब प्रत्येक 10 किलो ओम के 2 प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जब हम 10 किलो ओम के 2 प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो ये 5 किलो ओम हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आप वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैटिक ट्रांसफ़र स्विच। तो हमें यहाँ पे यूज़ बताना था स्टैटिक ट्रांसफ़र स्विच का, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। टू स्विच द लोड बिटवीन द UPS एंड द मेंस पावर एंड टू सप्लाई इमीडिएट पावर टू द लोड, इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। मेरे पास ज़्यादा डिटेल नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट के और बढ़ते हैं अपन। निम्न में से कौन सा अर्ध संयोजक हाफ एडर का उपयोग करके पूर्ण संयोजक के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। तो ये इसका भी मेरे पास डिटेल नहीं है, आप ये देख सकते हैं। इसका राइट आंसर है 2 एंड गेट, 2 XOR गेट और 1 OR गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC to DC अनियंत्रित दृष्टकारी परिपथ में प्रयुक्त होने वाला विद्युत उपकरण कौन सा है। तो ये AC से DC अनियंत्रित दृष्टकारी के परिपथ में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो हम यहाँ पे डायोड लगाते हैं इसके लिए। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, डायोड। ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें ताकि आप सॉल्व करके भी देखें इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलो ओम प्रतिरोध से जुड़े 10 वोल्ट DC वोल्टता स्रोत के लिए धारा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ ओम के नियम से ये सॉल्व हो जाएगा। ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट है, IGBT में खालिस्तान की रेटेड आवृत्ति होती है। तो IGBT में जो है 20 किलोहर्ट्ज़ की रेटेड आवृत्ति होती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वाई इज़ द लेमिनेटेड कोर्स स्टैक्ड इन अ बॉबिन ऑफ 50 हर्ट्ज़ ट्रांसफार्मर। तो ये एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए लेमिनेटेड कोर लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SR लैच का एक विशेष प्रकार का अतुल्यकाली उपकरण होता है जो नियंत्रण संकेतों के लिए अलग से काम करता है या S अवस्था और इनपुट R पर निर्भर करता है। SR लैच को खालिस्तान नॉर गेटों को क्रॉस लूप कनेक्शन में जोड़कर बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है 2 हो जाएगा, इसमें 2 नॉर गेटों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ मोस्टली यूज एज अ वोल्टेज बफर एम्पलीफायर। तो ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, ये बेसिकली किस यूज़ में किया जाता है, तो ये वोल्टेज बफर एम्पलीफायर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो गाइस यहाँ हमारे 75 जो टेक्निकल के क्वेश्चन से ख़त्म होते हैं। मैंने सारे टेक्निकल के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे सॉल्व करवा दूंगा। अभी वीडियो बड़ा हो जाता
इसलिए मैंने अभी उन्हें स्किप कर दिया है। बाकी आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी मेट्रो से रिलेटेड और भी डिटेल जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, जो आपके रॉ मार्क्स हैं और आपकी ट्रेड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हमें कट ऑफ का आइडिया लग सकते। और मैं इसके अब आंसर की जो आ चुकी है, अब मैं इसका पेपर एनालिसिस भी करने वाला हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था, वो तो आपने देख ही लिया होगा। तो इसका फुल एनालिसिस करके हम इसकी कट ऑफ वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कट ऑफ वीडियो और UPMRC से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन जानने मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।